नमस्ते, मैं हूं लक्ष्य और आपका स्वागत है डिप्लोमेसी एंड डिफेंस में। तो इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे रडार के बारे में, रॉकेट के बारे में, राजनीति के बारे में और भारत की डिफेंस और डिप्लोमेसी की चाल के बारे में। तो पहली खबर आ रही है वीएचएफ रडार से रिलेटेड। तो वीएचएफ रडार को भारतीय सेना को दे दिया गया है और ये वीएचएफ रडार इंडियन मेड है, मतलब स्वदेशी रडार है हमारा। तो इस वीएचएफ रडार की खास बात क्या है? खास बात ये है कि ये स्टेल्थ एयरक्राफ्ट को भी कैपेबल है उनको ट्रैक करने के लिए। तो जो स्टेल्थ एयरक्राफ्ट्स होते हैं, फाइटर जेट्स होते हैं, जैसे कि यूएसए का F-35 हो गया, चाइना में भी कुछ नए नए वो बन रहे हैं, स्टेल्थ जेट्स बन रहे हैं, तो उनको ये डिटेक्ट करने में कामयाब है। तो ये कामयाब कैसे है, ये और रेडार से अलग कैसे है, ये मैं आपको बता देता हूँ। तो जो ये स्टेल्थ लड़ाकू विमान होते हैं, जिस टाइम पे हवा में उड़ते हैं, उस टाइम पे जो वेव वेव फेंकते हैं ये रेडार। अगर वेव एयरक्राफ्ट है, अगर हवा में कोई वेव फेंक रहा है, रेडार वेव को छोड़ रहा है, तो अगर एयरक्राफ्ट हवा में हुआ तो वो वेव टकरा कर रेडार पे वापस आ जाएगी। अगर वहाँ पर कुछ नहीं हुआ तो वो वेव सीधी आगे चली जाएगी। लेकिन जो स्टेल्थ लड़ाकू विमान होते हैं वो क्या करते हैं, अगर कोई भी रेडार वेव फेंकता है तो उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं वो, मतलब वो रिफ्लेक्ट होकर वापस रेडार के पास नहीं जा पाती। इस वजह से रेडार को नहीं पता लगता कि वहाँ पर कुछ है या नहीं है। लेकिन ये जो अपना रेडार है, स्वदेशी रेडार सिस्टम, ये दूसरे रेडारों से काफ़ी अलग है। ये अलग क्यों है? क्योंकि ये जो वेव फेंकता है वो दूसरे रेडार रेडार की तरह नॉर्मल वेव नहीं होती। इसकी वेवलेंथ काफ़ी ज़्यादा हाई होती है। इसका मतलब अगर कोई भी रेडार अगर इस रेडार की वेव को एब्जॉर्ब करना चाहेगा तो वो पूरी वेव को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा, और जो वेवलेंथ है वो आधी उस एयरक्राफ्ट से टकरा के, उस फाइटर जेट से टकरा के वापस आ जाएगी अपने रडार के पास, और इससे हमको पता लग जाएगा कि हमारे किसी दुश्मन का फाइटर जेट हमारे एरिया के अंदर उड़ रहा है। तो इस तरीके से ये रडार सिस्टम काम करेगा, जो कि एक नई टेक्नोलॉजी है। चलो ये कैसी परफॉर्म करती है, क्या करती है, ये आगे कोई युद्ध होता है या इसकी टेस्टिंग होती है, कोई मतलब आपस में युद्धाभ्यास चल रहा है, तो उससे पता लगेगा कि इसकी कैसी वर्किंग होएगी। लेकिन आपको पता ही है इंडियन जो डिफेंस सिस्टम्स है बना रहे हैं इंडिया, वो काफ़ी ज़्यादा। तो बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर इंटीग्रेशन से जुड़ी हुई आ रही है। तो ये खबर कुछ ऐसे है कि हमारी जो एयरफोर्स है और जो हमारी इंडियन आर्मी है, एयरफोर्स जो हवा में और जो इंडियन आर्मी लैंड पे होती है, वो अपने रेडार्स को इंटीग्रेट कर रही है। इंटीग्रेट मतलब मिला रही है आपस के अंदर। ये इंटीग्रेशन IACCS के थ्रू हो रहा है। IACCS का मतलब होता है इंटीग्रेशन एयर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम। तो इस IACCS के अंदर हमारे जो रेडार होते हैं इंडियन एयरफोर्स के और इंडियन आर्मी के, वो मिला दिए जाएंगे। जितने भी एयर डिफेंस सिस्टम होते हैं, डिफेंस सिस्टम को मिला दिया जाएगा, मतलब एक ही नेटवर्क पे लेके आया जाएगा। तो एक नेटवर्क होने का फ़ायदा ये होगा कि वो एक शील्ड बन जाएगी। शील्ड बनने का मतलब, जैसे कि आपने सुना होगा कि डोनाल्ड ट्रम्प अमेरिका में एक गोल्डन डिफेंस सिस्टम बना रहे हैं, जो काफ़ी सारे रेडारों से और डिफेंस सिस्टम से मिलके बनाया। उसी तरीके का ये IACCS इंटीग्रेशन काम करेगा। इससे होगा क्या कि एक ही नेटवर्क पे सारे रेडार और सारे उनकी मिसाइल्स आ जाएंगी। इससे रेडार को पता होगा कि छोटा टारगेट आ रहा है या बड़ा टारगेट आ रहा है, उसी हिसाब की रेडार मिसाइल फायर करेगा। तो इसके काफ़ी सारे बेनिफिट्स होंगे। इंडिया को एक शील्ड मिलेगी इससे, और शील्ड के साथ साथ ये काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट इफ़ेक्टिव भी होगा। क्योंकि कॉस्ट इफ़ेक्टिव इस वे में होगा ये, क्योंकि रेडार को तो पता होगा कि किस टाइप की मिसाइल आ रही है, क्या आ रहा है, क्या साइज़ का ऑब्जेक्ट आ रहा है, उसकी क्या स्पीड है, वो सारी चीज़ें रेडार को पता होंगी। तो उसी हिसाब से मिसाइल फायर करेंगे। मान लो कोई सस्ती चीज़ आ रही है तो छोटी मिसाइल फायर करेंगे उसके ऊपर, या कोई हाई बीम मिसाइल फायर करके उसको फोड़ेंगे। अगर कोई एयरक्राफ्ट आ रहा है तो उस हिसाब से महंगी मिसाइल उसके ऊपर दागी जाएंगी इस सिस्टम से। तो ये काफ़ी ज़्यादा हमारे एयर को और हमारी लैंड को सिक्योर बना देगा फाइटर जेट से, दुश्मन की मिसाइल से। तो ये एक तरीके से बुलेट प्रूफ एयर डिफेंस सिस्टम बन जाएगा, बुलेट प्रूफ सिस्टम बन जाएगा सारा। अब बढ़ते हैं हम अपनी अगली न्यूज़ की तरफ। अब डिफेंस ही नहीं, डिप्लोमेसी में भी भारत फुल एक्टिव है। इंडियाज़ के MP गए हुए हैं साउथ कोरिया में। दोनों देश स्ट्रेटेजिक और टेक पार्टनरशिप को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए मीटिंग्स कर रहे हैं, नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए बातें कर रहे हैं। इसके साथ ही हमारी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रविशंकर प्रसाद हैं, वो भी फ़ॉरेन में गए हैं डिप्लोमेसी से रिलेटेड। वो फ्रांस में गए हैं और उन्होंने फ्रांस में जाके एंटी टेरर जो होता है उसका मैसेज दिया है फ्रांस को, और कहा है कि इंडिया को टेरर के खिलाफ ग्लोबल अलायंस चाहिए। तो इसी तरह की अगर आप और भी न्यूज़ सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को मेक श्योर लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा।